Hi, I'm Kylie, just another Army vet, and today I'm continuing my reaction to the Veer by Discovery series, Indian Submarine School. This is episode 2, and because of the length of the episode, I will be breaking it up into 2 parts. Let's get to it. मैं पिछले कुछ दिनों से आईएनएस सतवाहना में ही रह रहा हूँ। हर रोज सुबह मैं एक्सरसाइज करता हूँ, क्लासेस अटेंड करता हूँ और प्रैक्टिकल्स करता हूँ। एस्केप ट्रेनिंग स्कूल में ये मेरा आखिरी हफ्ता है और अब बारी है कॉनिंग टावर एस्केप ट्रेनिंग की। यहाँ इसे टावर ऑफ कॉन्फिडेंस भी कहते हैं। गुड मॉर्निंग। आज बहुत बड़ा दिन है क्योंकि आज हम टावर ऑफ कॉन्फिडेंस पर चढ़ने वाले हैं। यस। हम इसलिए दौड़ रहे हैं ताकि हमारा वार्म अप हो जाए। चढ़ना आसान नहीं होगा और ये है टावर ऑफ कॉन्फिडेंस। ये काफी ऊंचा है। तो टावर के अंदर जाने से पहले हम वार्म अप करते हैं ताकि हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ जाए और हम प्रेशर डिफरेंस बैलेंस कर सकें। ठीक है, मैं तैयार हूँ टावर ऑफ कॉन्फिडेंस में जाने के लिए। सर, ये तो बहुत ही ऊंचा है। अगर मुझे सबमरीनर बनना है तो मुझे इस टावर पर चढ़ना पड़ेगा। जो ट्रेनी इस पर नहीं चढ़ पाता है वो सबमरीनर नहीं बन पाता। So this exercise is supposed to actually mimic them escaping from the conning tower, which is also called a control tower, I believe. आज का अपना एक्सरसाइज है 11 मीटर फ्री असेंट। दिस इज बेसिकली सिमुलेटर फॉर कॉनिंग टावर एस्केप ऑन बोर्ड सबमरीन्स। जब आप सबमरीन से कॉनिंग टावर से एस्केप कर रहे हो उसी चीज को हम यहाँ पे सिमुलेट करेंगे। 11 मीटर एक्सरसाइज में हम क्या करते हैं, ये अपना एस्केप टावर है, ठीक है। इसके अंदर 11 मीटर तक का पानी भरा होगा। हर सबमरीन के ऊपर एक प्लेटफॉर्म बना होता है जिसे कॉनिंग टावर कहा जाता है। इसे इमरजेंसी में बच निकलने के लिए इस्तेमाल करते हैं। प्रैक्टिस करने के लिए टावर ऑफ कॉन्फिडेंस को पानी से भरा जाता है, लगभग 30 मीटर की ऊंचाई तक। जब टावर में पानी भर जाता है, ट्रेनीज एस्केप सूट पहनकर कंप्रेशन चेंबर में जाते हैं और फ्री असेंट की शुरुआत करते हैं, यानी खुद को ढीला छोड़कर ऊपर जाने की कोशिश करते हैं। आज हम कर रहे हैं फ्री असेंट। फ्री असेंट के लिए क्या प्रोसीजर है, पहले आपका फ्लोट छोड़ दिया जाएगा। नीचे से जैसे फ्लोट छोड़ेंगे वो 11 मीटर पे चला जाएगा। आपको कमांड पोस्ट से ऑर्डर आएगा कि सेंट रेनी आपको अंदर जाना है। अंदर जाने के लिए क्या करना है, ये जो ट्रंक है ना, ये ट्रंक को आपको नीचे से ट्रंक को होल्ड करो और ट्रंक को ऊपर की तरफ पुश करो। ट्रंक को आप हाथ से ऊपर की तरफ पुश करने की कोशिश करोगे तो फिक्स पोस्चर है, आप खुद नीचे जाओगे। जिस भी मोमेंट आप ऊपर आ रहे होगे ना, वो है आपका एक्चुअल एस्केप फील्ड। कुछ सेफ्टी प्रिकॉशंस हैं जो हमें पक्का ध्यान में रखना है। जो मेजर चीज है वो है डोंट पैनिक। आपको पैनिक नहीं होना। पैनिक होने से क्या होता है, आप प्रोसेस तो भूल ही जाओगे और आपका ब्रीथिंग छोटा हो जाएगा। The key to any water-based training is just not to panic, and that's how you get through it. Don't hold breath while escaping. हमेशा की तरह अनकॉन्शियसनेस, हाइपोक्सिया, डिल्यूजन हाइपोक्सिया यानी ऑक्सीजन की कमी और साइकोलॉजिकल प्रेशर इस एक्सरसाइज का हिस्सा है। अब इसमें एक और खतरा यह है कि जिस तरह से ये टावर बनाया गया है तो बीच में लोग अटक जाते हैं, तो इसलिए हमेशा रेस्क्यू डाइवर्स पास में रहते हैं, मेडिकल टीम भी पास में ही रहती है। और इस सूट की वजह से मेरी पूरी स्किन छिल चुकी है। यहाँ पर देखिए, मेरी गर्दन पर काफी निशान है। इस जगह से मेरा पूरा गला दर्द हो रहा है कल से, और मेरी बैक में भी पेन है। ये देखिए मेरा जानी दुश्मन। गुड इवनिंग, कैसे हो भाई? Bring it on. I'm ready for the suit. Well, it's a heavy suit, about 50 pounds or so. Yeah, there's always medical teams on standby with any kind of training, especially water-based training, as I said in that previous episode. There's always a medic team for medical coverage. It's good they have cameras. It's a good safety feature.
अभी हम चैम्बर को प्रेशराइज कर रहे हैं 11 मीटर के लिए और फिर 10 इंच को अंडर टावर शिफ्ट करेंगे जब प्रेशर इक्वलाइज हो जाएगा तो उसके बाद। If they don't pressurize, then they can get something called the bends, which can actually kill you. Wait, sir. Diver going down. Ooh. Diver मेड बटन। रोजर, थोड़ा सा ऊपर लीजिए, थोड़ा ऊपर लीजिए। हम निकल। धीरज कंफर्म, डाइवर मेड बटन। What's the point of that floating balloon? Float receive, flight taken, ready to receive training. Oh. Training on surface. I'm fine. Training on surface. कैसा रहा हरमन? You're good? Nice landing. Very good. Take long breath. Hey, Mandeep, एक मिनट रुकना, शायद ये लाइन खुलना हो। बात तुम्हें इतनी देर कैसे लग गई? मैंने बहुत गलतियां की थी। ओके। जैसे ही मैं बाहर आया रस्सी बीच में अटक गई थी और वो डाइवर कह रहा था घबराओ नहीं घबराओ नहीं। मैंने कोशिश की शांत रहने की। ये बहुत मुश्किल था लेकिन जब मैं रस्सी से ऊपर आ रहा था तो मुझे काफी अच्छा लग रहा था। मेरे साथ सबमरीनर्स हैं, ट्रेन्ड डाइवर्स हैं और साथ में एक मरीन कमांडो भी है, इसलिए मुझे लगता है कि इससे बेहतर सपोर्ट मुझे नहीं मिल सकता। I think for someone who is claustrophobic, I think escaping through the torpedo tube would be more scary than actually escaping through the conning tower. But the conning tower is scary just because of the fact that, again, it's so dark, but also it is so long, and it does take a few seconds or maybe it's a minute to actually completely ascend. So either one would be scary to do. But it is good to know that he does have the best of the best who are actually training these guys. And it sounded like the Navy Marcos also go through this training as well.
अब बारी है इस 3000 टन की मशीन की बारीकियों को समझने की। Good morning to all. गुड मॉर्निंग सर। Welcome to our hands-on skill training on main engine. अगर आपके मेन इंजन में कुछ भी अगर डिफेक्ट हो जाता है, इट डायरेक्टली इफेक्ट्स योर propulsion. Yes? तो अगर propulsion आपका इफेक्ट होता है तो इट अफेक्ट्स योर ऑपरेशनल कैपेबिलिटी आल्सो, राइट? That's why this is called your main engine, as it is the main component of your onboard submarine. सर मतलब मेन इंजन का काम बैटरी चार्ज करना है। राइट, मेन इंजन चार्जेस बैटरी थ्रू जनरेटर, राइट? मेन इंजन रहता है, एक जनरेटर रहता है, और मेन इंजन और जनरेटर को यूज करके वी चार्ज बैटरीज, राइट? सर नॉर्मली इंजन में, दरअसल मैं मर्चेंट नेवी में था Okay. और मैंने वहां पर वो बड़े डीजल इंजन्स देखे हैं। Okay. पर उन इंजन्स में बहुत ज्यादा साउंड का प्रॉब्लम होता है। पर अगर आप एक सबमरीन में हैं तो साउंड को कैसे अवॉइड किया जाता है? एज इट इज इन इंजन आप पूरा तो उसको म्यूट ही नहीं कर सकते, तो उसके लिए हमारे पास क्या रहते हैं? वी हैव गॉट कंपनसेटर्स। कंपनसेटर्स मतलब जो कि पाइपलाइन के बीच में रहता है, सो दैट इट रिड्यूसेस वाइब्रेशन ऑफ योर पाइपलाइंस। शॉक अब्जॉर्बर टाइप। शॉक अब्जॉर्बर टाइप। तो ये एक टर्बो चार्ज्ड इंजन है जिसके 6 अलग अलग सिलेंडर्स हैं। इस इंजन की सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये इंजन ज्यादा आवाज नहीं करता है। सबमरीन के होने का किसी को पता नहीं चलना चाहिए, चाहे वो कितनी भी पानी के अंदर क्यों ना हो, किसी को भी इसकी आवाज ना आए। इसलिए इसके अंदर बहुत सारे शॉक अब्जॉर्बर्स लगे हुए हैं, क्योंकि जितनी कम आवाज होगी उतना आपके लिए अच्छा है। If you want an example of one of the world's best diesel submarines that actually has a very low sound profile, then check out Sweden's Gotland submarine. It once sunk a U.S. aircraft carrier in the midst of a training exercise, actually. And I will go ahead and link a video all about that down below. अभी हम कौन सी क्लास में जाएंगे सर? अभी वेपन्स क्लास में जाएंगे। टॉर्पीडोज? यस। फाइनली आज हम टॉर्पीडो क्लास में जाएंगे। मैं कब से इस क्लास का इंतजार कर रहा था। बचपन से मेरा सपना है कि मैं एक बटन दबाऊं और टॉर्पीडो निकले। एग्जैक्टली, ये हमारी ट्रेनिंग का सबसे जरूरी हिस्सा है। गुड आफ्टरनून क्लास। आज हम सबमरीनिंग की सबसे जरूरी चीज के बारे में जानेंगे, जो है सबमरीन पर मौजूद वेपन्स। सबमरीन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिन्हें इसलिए बनाया गया है ताकि वो किसी भी मिशन में टारगेट पर कभी भी अच्छे से हमला कर सके। एक सबमरीन तरह तरह के हथियारों से लदी होती है, जैसे टॉर्पीडोज, मिसाइल्स और माइंस। सिंधु घोष सबमरीन में जो हथियार हैं, जो मेन वेपन है यानी टॉर्पीडो, एक एंटीशिप टॉर्पीडो 5365 KE, इससे ज्यादा खतरनाक हथियार किसी भी सबमरीन में नहीं है। रशियन मेड EKM सबमरीन्स में खतरनाक टॉर्पीडोज होते हैं, जिनमें से हर एक का वजन 300 किलो के करीब होता है। ये बेहद खतरनाक टॉर्पीडो होते हैं जिनसे बचना बहुत मुश्किल है। सर, इस टॉर्पीडो को दुश्मन की सबमरीन डिस्ट्रॉय करने के लिए बनाया गया है, तो क्या ये एक डबल हल सबमरीन को डिस्ट्रॉय कर सकती है? हाँ, इस टॉर्पीडो से दुश्मन की सिंगल हल सबमरीन और डबल हल सबमरीन पर भी हमला किया जा सकता है। सबमरीन में और वेपन्स भी मौजूद होते हैं, जैसे सबमरीन मिसाइल्स। EKM सबमरीन 2 तरह की मिसाइल फायर कर सकती है। इनमें पहली है एंटीशिप मिसाइल और दूसरी है टैक्टिकल लाइन अटैक मिसाइल। इसका मतलब है आप दुश्मन पर हमला सिर्फ पानी के अंदर ही नहीं बल्कि पानी के बाहर भी कर सकते हैं। हमारे सामने इस वक्त जो टॉर्पीडो दिखाई दे रहा है वो 3M54E मिसाइल है, जो कि रशिया में बनी मिसाइल है। इस मिसाइल को तब यूज किया जाता है जब टारगेट आपकी रेंज से काफी दूर हो, यानी उस रेंज में जो किसी आम टॉर्पीडो की रेंज से पूरी तरह बाहर हो। EKM सबमरीन्स में क्रूज मिसाइल्स भी होती हैं, जो कि शिप्स के साथ साथ जमीन पर भी टारगेट पर हमला कर सकती है। ये मिसाइल सुपरसोनिक स्पीड से अटैक करती है, जो एक बोइंग 747 जेट से 3.5 गुना ज्यादा तेज है। सर, मान लीजिए कि टॉर्पीडो हमारी तरफ आ रही है, तो उससे बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? ऑन बोर्ड आपको 2 तरह के मटेरियल काउंटर मेजर और टॉर्पीडो काउंटर मेजर मिलते हैं। जैसे ही टॉर्पीडो अटैक को डिटेक्ट किया जाता है, सबमरीन के पास उससे बचने के लिए बहुत कम वक्त होता है। डीकॉयज को फॉल्स अकूस्टिक टारगेट के तौर पर फायर किया जाता है,
जिससे सबमरीन को बच निकलने के लिए एक और मौका मिल जाता है। अगर आपके पास कोई डिकॉयज नहीं है तो फिर आप शिप को मैनूवर कर सकते हैं, जिन्हें जिगजैग लेग्स कहा जाता है, जिसमें सबमरीन को बेस कोर्स के अराउंड ले जाते हैं, जिससे टॉर्पीडो कंफ्यूज हो जाता है और टारगेट लूज कर देता है। तो ये वो अलग अलग तरह के काउंटर मेजर हैं जिनसे सबमरीन टॉर्पीडो अटैक से बच सकती है। अब हम बात करेंगे न्यूक्लियर सबमरीन्स की कि कैसे न्यूक्लियर सबमरीन पर टॉर्पीडो फिट किए जाते हैं। तो उसके लिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा हरमन और उसका कैमरामैन, प्लीज आप थोड़ी देर के लिए बाहर चले जाइए, क्योंकि ये सब क्लासिफाइड मैटर है और कॉन्फिडेंशियल भी, इसलिए हम आपको ये नहीं दिखा सकते। थैंक यू हरमन। थैंक यू सर। I saw that coming from a mile away. जब भी टॉर्पीडो या मिसाइल या माइन की बात होती है तो गलती की गुंजाइश है ही नहीं। ये डिफेंस मैकेनिज्म नहीं बल्कि अटैक मैकेनिज्म है, और एक सबमरीन जंग के दौरान दुश्मन के सबसे करीब होती है। कैसा फील कर रहे हो? सच बताओ तो मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, क्योंकि ये किसी तरह की कोई फिल्म नहीं है, ये सब सच है। ये लोग जाकर लड़ते हैं, ये एक्टर्स नहीं है। एक्टिंग तो मैं करता हूं, लेकिन ये लोग ये एक्चुअल हीरोज हैं। ये कोई फिल्म नहीं है जहां पर इतना सारा ड्रामा होता है। वो सीरियसली इस वक्त न्यूक्लियर टॉर्पीडोज के बारे में डिस्कस कर रहे हैं और मैं क्लास के बाहर खड़ा हूं। ये मेरे लिए एक कमाल का एक्सपीरियंस है। So correct me if I'm wrong, but depending on the class of submarine, the BrahMos missile can also be launched by subs. Once part 2 is up, I'll put it right here. Thanks for watching.